हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम हरियाणा जीके में कर रहे हैं लार्जेस्ट, हाईएस्ट और बिगेस्ट इन हरियाणा। हरियाणा में जो भी चीज़ हाईएस्ट है और जो बिगेस्ट है उनको करेंगे, फिर इसके बाद जो भी मिनिमम या स्मॉलेस्ट हैं फिर उनको करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने हरियाणा जीके की 2 क्लास दे दी हैं जिसमें मैंने आपको हरियाणा की बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बता दिया है और भी हरियाणा के एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज के बारे में बता दिया है, तो आप उनको देखना मत भूलें। हरियाणा जीके के नाम से प्लेलिस्ट अवेलेबल है हरियाणा के सभी एग्जाम्स के लिए, तो आप इनको कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईएस्ट पढ़ना हरियाणा में क्या चीज़ हाईएस्ट या बिगेस्ट है। तो अगर हम हाईएस्ट पीक की बात करें हरियाणा में, यानी कि हरियाणा की हाईएस्ट चोटी कौन सी है, तो वो है करोह पीक। ठीक है, कारोह पीक कह सकते हैं, करोह पीक कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रोनाउंसिएशन। ये 1514 मीटर की है। तो हरियाणा में जो भी आपका मतलब पर्वत है, पहाड़ है या ऊंचाई है, वो लास्ट ऊंचाई कितनी है, 1514 मीटर, और उसका नाम है करोह पीक। ठीक है, कौन सा है, करोह पीक। इसके बाद बात करेंगे लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ हरियाणा की। तो हरियाणा की जो सबसे लंबी रिवर है वो है घग्गर। कौन सी रिवर है हरियाणा की सबसे लंबी, घग्गर, और ये 291 किलोमीटर की है। हरियाणा में कितने किलोमीटर की है ये, 291, 291 किलोमीटर की है। इसके बाद बात करेंगे हम डिस्ट्रिक्ट विद लार्जेस्ट एरिया। ऐसी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें एरिया बहुत ज़्यादा है, यानी कि रहने वाले लोग के हिसाब से बात करूँ, जैसे एरिया बहुत ज़्यादा हरियाणा में मिला हुआ है। सबसे बड़ा एरिया, जैसे इंडिया का सबसे बड़ा एरिया कौन सा है, राजस्थान में, तो हरियाणा का सबसे ज़्यादा एरिया है सिरसा में। कहाँ है, सिरसा में, 4277 स्क्वायर किलोमीटर, ये सिरसा को मिला हुआ है लार्जेस्ट एरिया। इसके बाद बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट विद मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया, हरियाणा में फॉरेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत ही है। तो कितना है, और वो सबसे ज़्यादा कहाँ है, वो है पंचकूला में, और ये है 390.70 स्क्वायर किलोमीटर में। ठीक है, कितना है, 390.70 स्क्वायर किलोमीटर का मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया। इसके बाद है डिस्ट्रिक्ट विद रोड लेंथ। मैक्सिमम रोड लेंथ कौन सी है, कौन सी रोड की लंबाई सबसे ज़्यादा है हरियाणा में, तो ये हिसार में, जो कि 2108 किलोमीटर का रोड लेंथ है। ठीक है, कितना, 2108 किलोमीटर। इसके बाद है मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो वो है फरीदाबाद। फरीदाबाद में बहुत लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा जनसंख्या वाली सिटी है वो, और उसमें आपके 18 लाख के अराउंड लोग रहते हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं, मेरा बेशक ये जो कंटेंट है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ आपको डिस्कस कर रही हूँ हिंदी में भी। तो आप दोनों ही, अगर आप इंग्लिश या हिंदी किसी भी सब्जेक्ट के एस्पिरेंट्स हैं तो आपको ये हेल्प करेंगे। हिंदी में ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें बिल्कुल हिंदी में लिखी आए, इतनी तो इंग्लिश की नॉलेज होती ही है, और एग्ज़ाम दोनों ही आपके उसमें पूछा जाता है आपकी दोनों लैंग्वेज में। तो आप अगर हिंदी के भी स्टूडेंट हैं तो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद है लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट कौन सी है हरियाणा में, तो ये है करनाल। ठीक है, सबसे ज़्यादा राइस कहाँ होता है, राइस प्रोड्यूस कहाँ होता है, तो वो होता है करनाल में। लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, तो ये है कहाँ पे, सिरसा में। सबसे ज़्यादा गेहूँ कहाँ उगाया जाता है, सिरसा में। सिरसा और कौन सी जगह है, सिरसा वो जगह है जहाँ पर जिसके पास सबसे ज़्यादा एरिया है। हैविंग मैक्सिमम एनिमल, मैक्सिमम एनिमल कहाँ पे, सबसे ज़्यादा एनिमल कौन से ज़िले में है हरियाणा के, तो ये हिसार में। कहाँ पे है, हिसार में। मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है हरियाणा की, सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, ये है गुरुग्राम। यह है 84.70%, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है ये। इसके बाद है, यानी कि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है, लोग सबसे ज़्यादा गुरुग्राम के पढ़े हुए हैं 84%, यानी कि अराउंड 85% लोग गुरुग्राम के पढ़े हुए हैं, गुड़गांव के। इसके बाद लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो ये है अंबाला कैंट जंक्शन। ठीक है, अंबाला कैंट जंक्शन जो अंबाला का स्टेशन है वो सबसे बड़ा है रेलवे स्टेशन। इसके बाद हाईएस्ट सेक्स रेशियो, यानी कि जो अनुपात है आपका, लिंग अनुपात, वो कहाँ पर है, वो मेवात में है, यानी कि मेवात में 1000 लड़कों पे 907 लड़कियां हैं, सिर्फ 3 की कमी है, तो मेवात में सबसे अच्छा सेक्स रेशियो है। तो आई होप कि आपको ये लार्जेस्ट, बिगेस्ट और हाईएस्ट समझ आ गए होंगे। अब हम चलो बात करते हैं मिनिमम या स्मॉलेस्ट की हरियाणा में। तो ये स्टैटिक जीके है एक तरीके से, इसमें कुछ भी ना करंट अफेयर का नहीं है। करंट अफेयर के लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है जिसका नाम है हरियाणा करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम्स, तो आप वो देख सकते हैं। तो अब हम सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट, छोटी चीज़ पढ़ते हैं हरियाणा में। तो अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें, सबसे कम फॉरेस्ट एरिया कहाँ पर है, फॉरेस्ट एरिया ये है पलवल में, और सबसे ज़्यादा कहाँ था बताइए, हमने पढ़ा था
पंचकूला में, ठीक है। सबसे कम है फॉरेस्ट में 13.97 स्क्वायर किलोमीटर, कुल इतना सा फॉरेस्ट एरिया है। मैक्सिमम एरिया कहाँ है? अब मैक्सिमम एरिया यहाँ रहने की बात हो रही है, तो ये मिनिमम एरिया, सॉरी मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम एरिया है फरीदाबाद में। फरीदाबाद में मिनिमम एरिया भी है और साथ के साथ फरीदाबाद में यहाँ पर मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट भी है फरीदाबाद। और मैक्सिमम एरिया बताइए, मैंने क्या बताया था? मैक्सिमम एरिया था सिरसा में, ठीक है। मिनिमम कहाँ पे? फरीदाबाद में। मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ है? ये सिरसा में है, यानी कि सिरसा में एरिया ज़्यादा है, लोग कम रहते हैं। 303 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं, ठीक है। और मिनिमम लिटरेसी रेट क्या है, कहाँ पर है? वो मेवात में है। मिनिमम लिटरेसी रेट, ठीक है, यानी कि साक्षरता दर जो सबसे कम है 54.08% कुल लोग ही मेवात में पढ़े लिखे हैं। और सबसे ज़्यादा कहाँ थी बताइए? मैंने बताई थी, वो थी गुड़गांव में, ठीक है। रोड लेंथ की बात करूँ तो रोड लेंथ फरीदाबाद में सबसे कम है, 522 किलोमीटर है कुल। और लीस्ट सिटीज़ की बात करूँ, यानी कि सबसे कम जो सबसे कम यहाँ पे सबसे कम एरिया मिला हुआ है लोगों को, तो वो है फरीदाबाद, लीस्ट सिटीज इन। तो आई होप कि आपको पसंद आई होगी क्लास, ये समझ आई होगी। आगे हम करेंगे वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ हरियाणा, हरियाणा की डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। उसके बाद हम हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ेंगे हरियाणा की, बहुत ही पॉइंट वाइज मैं आपको पढ़ाऊंगी, बहुत ही कंसाइज वे में आपको समझ भी आती जाएंगी, आपके नोट्स भी बनते चले जाएंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से होगी। और एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मैं आपको इनके MCQs प्रैक्टिस भी दूंगी और PYQs प्रैक्टिस भी दूंगी। अगर क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।